गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर में अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए आज ग्लास रिसाइकल सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने बताया कि सेंटर में खाली कांच की बोतलों को आधुनिक मशीनों के जरिए प्रोसेस कर आकर्षक डिजाइन में तैयार किया जाएगा। तैयार उत्पादों को उनकी गुणवत्ता और कीमत के अनुसार बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल से कचरे में कमी आएगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। नगर निगम ने इसे स्वच्छ शहर अभियान की बड़ी उपलब्धि बताया है। गाजियाबाद में नगर निगम के द्वारा ग्लास अपसाइकलिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। आज इसका उद्घाटन किया गया है नगर आयुक्त के द्वारा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बॉटल्स हैं, बॉटल से जो घरेलू सामान है वो यहाँ पर जो है बनाए जाएंगे और मार्केट में उतारा जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के जो नगर आयुक्त हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। आज सेंटर की शुरुआत की गई है। सर, किस तरह से इसकी शुरुआत की गई है और क्या क्या इसमें काम होगा? देखिए, आज गाज़ियाबाद नगर निगम के साथ पार्टनरशिप में हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं रामवीर तंवर से अर्थ से, और उनके साथ हमारी पूरी टीम है फ्रॉम होराइजन एंड वी हैव आवर डिज़ाइनर्स, वी हैव सर, वी हैव नेहमत मोंगिया। इन सब ने मिलके एक यहाँ पे नगर निगम के साथ एक ग्लास अपसाइकलिंग प्लांट की स्थापना की है। और आइडिया यही है कि वेस्ट में जितने रिसाइक्लेबल्स होते हैं, जैसे अगर कायदे से ग्लास पीसेस आ रहे हैं तो उसको उसकी छटाई करके उसको अपसाइकल करके उसको रीयूज़ कैसे आप कर सकते हैं इन अ वे दैट इट इज़ एक्चुअली सस्टेनेबल। सिमिलरली जैसे अगर हम कोकोनट निकालते हैं तो उसको अगर हम प्लांट बनाते हैं तो इसी तरीके से ग्लास को एज अ वेस्ट टू रिसोर्स टू रीयूज वेल्थ सॉर्ट ऑफ एन इनिशिएटिव जो है वो आज यहाँ पे हुआ है। एंड आप लोग ने ऑलरेडी एयरफोर्स के साथ भी टाई अप किया है। कई जगह हमारी सैनिटेशन और हेल्थ की जो टीम है वो अब आज ये डिस्कस हुआ है कि सारे बैंक्वेट्स और जितने होटल्स हैं उन सब से भी टाई अप होके डायरेक्ट जो ग्लास वेस्ट है वो अगर यहाँ पे आ जाए तो उनको इस तरह के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, चाहे वो मग्स हों, ग्लासेस हों या कैंडल स्टैंड्स हों। कई तरह की इनोवेशंस हैं जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं, वो यहाँ पे किया जाएगा। एंड वेस्ट ये प्रिवेंट किया जाएगा कि जो ग्लास है वो लैंडफिल पे पहुंचे और वहाँ पे हम इसको सेग्रीगेट करके और फिर वहाँ पे कैसे उसका निस्तारण करें, वो एक चैलेंज जो है उससे बचाव किया जाएगा। तो सर, ये मार्केट में किस तरह से उतारा जाएगा? और जो बात करें सर रोजगार की, तो किस तरह से रोजगार भी इससे उत्पन्न होगा सर? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व भी हैं, और आप लोग ने आज कमिट किया है कि और भी आपको इन्वॉल्व करेंगे और स्वयं इस प्लांट को सस्टेनेबल बनाने के लिए और स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए इन्वॉल्व करके निश्चित रूप से रोज़गार तो जनरेट होगा ही, साथ में आपकी एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे मशीन्स लगी हैं, चाहे वो कटिंग की हो या ग्राइंडिंग की हो या आउटवर्ड इनवर्ड ग्राइंडिंग की हो, तो उनको चलाने के लिए भी हमारे यहाँ साथी हैं। एंड ऑफ कोर्स एक ये पूरा साइकिल है जो बनेगा। आई थिंक सिर्फ गाज़ियाबाद नगर निगम क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो मैं आज आपको यही कह रहा था कि ये एक अच्छी शुरुआत है, बट निश्चित रूप से अगर हम इसको हर सोर्स से डायरेक्ट अगर हम कनेक्शन कर सकते हैं तो ये निश्चित रूप से इसका स्कोप बहुत है और ये बढ़ेगा। एंड देन इसका हमारा मार्केटिंग का प्लान यही है कि जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको हम कैसे एक नगर निगम की को ब्रांडिंग करके और कैसे हम मार्केटिंग करेंगे ताकि और लोगों को ये प्रमोट करेंगे कि आप रीयूज़ करिए, रिसाइकल्ड एंड रीयूज प्रोडक्ट को यूज़ करिए। बिल्कुल। तो आप एम्बेसडर हैं इसके, तो किस तरह से धरातल पे उतारा जाएगा इसको? बिल्कुल। देखिए, एक एज ए स्वच्छ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गाज़ियाबाद ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सभी नगर निगमों से अपना गाज़ियाबाद नगर निगम सबसे आगे रहे, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या स्वच्छता के माध्यम से हो। तो ये मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गाज़ियाबाद नगर निगम देश का पहला ऐसा नगर निगम है जिसमें पहली बार इस तरह का एक तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ ग्लास अपसाइकलिंग सेंटर की आज शुरुआत हुई है। और यहाँ के नगर आयुक्त साहब पिछले कई सालों से इसके लिए एफर्ट कर रहे थे, और जो भी पूरी टीम को नगर निगम से, नगर आयुक्त साहब से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी वो बिल्कुल ऑन टाइम मिला यहाँ पे।
और इसका पूरा उद्देश्य ये है कि कचरे में देखिए बहुत सारे टाइप के कचरे यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे वो अभी तक सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है, लिक्विड वेस्ट की बात हो रही है, और अब 1 अप्रैल 2026 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 भी नया लागू होने वाला है। तो उसके तहत और पूरा स्वच्छ सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग इस पूरी तैयारी को किया गया है। इसमें कचरे से निकलने वाली जितने भी प्रकार की बोतलें हैं, कांच की बोतलें, चाहे वो शराब की बोतल हो, चाहे वो दवाई की बोतल हो, या किसी भी और तरह के कांच की बोतलें हो, उनको अपसाइकल करके, जिसकी मार्केट में कीमत 2 रुपये में वो कबाड़े में जाती है, हमारा टारगेट है कि उसको 200 रुपये में बेचा जाए, और वो 200 रुपये में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बेचा जाए ताकि उनकी आजीविका भी चलती रहे। तो यही इसका उद्देश्य है। और आपको नालियों में, कचरे में वहाँ देखने की बजाय बोतलें यहाँ पे आपको किसी मॉल में दिखेगी, किसी दुकान में दिखेगी, या नगर निगम के किसी कार्यालय में दिखेगी। तो अगर टेक्निकल की बात करें तो किस तरह से ये बनाए जाते हैं और यहाँ पर कितने लोगों की टीम जो है वो काम कर रही है? प्रेजेंटली यहाँ पे 10 लोगों की टीम काम कर रही है, जिसमें से 50% सारी महिलाएं हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसका धुलाई होता है, उसके बाद कटिंग का प्रोसेस हमने डेवलप किया है। जो ये कटिंग का प्रोसेस है, हमने अबाउट 100 डिफरेंट टेक्निक्स को पहले ट्राई आउट किया कि किस तरीके से सबसे एनर्जी सेविंग टेक्निक से हम ये बोतलें को काट सकते हैं और बेस्ट फिनिश कैसे लेके आ सकते हैं। तो जो हमने कटिंग का टेक्निक किया है उसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पानी, गर्म पानी या ठंडे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 10 बोतल में से 8 से 9 बोतल अच्छे से कट जाती है। इसका ट्रेनिंग का टाइम जो है अबाउट 1 से 2 महीने में कोई भी इस टेक्निक को सीख सकता है और ट्रेन कर सकता है, और इसके थ्रू रेवेन्यू अपने लिए जनरेट कर सकता है। तो एक ये न्यू टेक्निक है जो हम डेवलप करके लाए हैं। जो टूल्स हैं उनकी लाइफ बहुत लॉन्ग है, मतलब एक टूल से अबाउट आप 10,000 प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। और जो कटिंग का टूल है, जो हमारे ग्राइंडिंग टूल्स है, उनकी अबाउट वारंटी 2-2 सालों तक के मोटर्स की है। बस उसमें जो ब्लेड्स है, जो थोड़ा बहुत उसमें हमें उसको अप टू डेट रखना होता है। जो हमने ग्राइंडिंग की टेक्निक भी डेवलप करी है, ये सारे जो टूल्स है और मशीनरी है, ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि कोई इस प्रकार का काम नहीं कर रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने सारे टूल्स और मशीनरी खुद बनाई है, पूरा स्टडी करके बनाया है, जिसका हमें पेटेंट भी मिला है। एंड अब हम उसको आगे मोनेटाइज भी कर सकते हैं, उस तरीके से हमने इसको डेवलप करा है। एंड इससे खाली जो सारे महिलाएं और जो पूरी टीम यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करेगी, उनके लिए एक रोजगार बनेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा, और उससे नॉट जस्ट उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ऑल्सो जो सारा बॉटल्स यहाँ पे आती है उनको वो उसमें वैल्यू ऐड होगी, उससे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू मतलब जो इसका अमाउंट है वो किस तरह से रखा गया है, और ग्राउंड पर कैसे जाएगा, लोगों को किस तरह से ये प्रोवाइड होगा, मतलब कैसे लोग इसको खरीद तो लोग हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने टेरा ट्विस्ट करके एजेंसी भी स्टार्ट करी है जो इसको मार्केट करेगी, उनके साथ हमने कोलैबोरेट करा है। वो बहुत सारे अलग अलग किस्म के सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हमारा ग्लास अपसाइकल प्रोडक्ट है, तो उसके थ्रू ऑनलाइन भी सेल्स करेंगे और डायरेक्ट ऑर्डर्स भी रहेंगे कि कोई भी हेल्प ग्रुप आके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। हम इसकी जो मार्केटिंग है अलग अलग B2B भी कर रहे हैं, B2C भी एक बार शुरू हो जाएगा तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने पूरा इसका मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं। बाकी सर के सारे हेल्प और गाइडेंस के साथ हम इसको जहाँ तक गवर्नमेंट में भी इस पहुँचा सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो हम करना चाहेंगे, और इसको जितना बढ़ावा दे सकते हैं वो हम अपने साइड से करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो अब जो है रिसाइकल यानी कि खाली बोतल से जो आइटम्स हैं वो बनाए जाएंगे और मार्केट में लोगों को उपलब्ध किए जाएंगे। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।